कबीर इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। भोदन शहर के वार्ड नंबर 3 के काउंसलर ने की नाबालिग लड़की की असमत रेजी। 1 साल कबल भी इसी तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस था ये शैतान। भोदन के अवाम में देखी गई गुस्से की लहर। मजलिसी जिम्मेदारान ने सख्त मुखालिफत करते हुए खाती को सजा देने की मांग की। तफसीलात के मुताबिक भोदन शहर के वार्ड नंबर 3 के काउंसलर राधा कृष्णा ने उसी के वार्ड के एक कमसिन नाबालिग लड़की की असमत रेजी की। ये शर्मनाक वाकया एड़पल्ली गांव के मंगलपाड़ गांव के करीब पेश आया। इस शैतान की इस नीच हरकत की खबर भोदन शहर में आग की तरह फैल गई और गुस्से से बेकाबू अवाम की जानिब से पुलिस स्टेशन के रूबरू खाती को सख्त से सख्त सजा देने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वाज़ेह रहे कि भोदन के 3 वार्ड के काउंसलर राधा कृष्णा, जो कि पहले साबिका हुकूमत BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, BRS के दौर इख्तिदार में भी ये शैतान नुमा इंसान और इसी का एक भाई भी इसी तरह के एक शर्मनाक जुर्म में पकड़े गए थे। बाद अज़ां जमानत पर रिहा हो गए और अब फिर से इसी तरह का हादसा। ये किस बात की तरफ इशारा करता है? एक सवाल, क्या ये लोग गरीब आवाम को कुछ नहीं समझते? क्या ये शैतान नुमा सियासी कायद जहनी तौर पर बीमार है, जो अहदे का गलत इस्तेमाल करके अपनी जिनसी हवस को पूरा करना चाहता है? क्या हुकूमत इस मुल्जिम को जमात में जगह देगी? मजलिसी सदर मुशीर बाबा और इनके हमरा तमाम मजलिसी काउंसलर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने की और मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही। इस मौके पर भोदन मजलिसी सदर मुशीर बाबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम अपने इलाके से एक लीडर, एक कायद, एक रहनुमा को चुनती है ताकि वो इन अवाम की मुश्किलात को, परेशानी को हल कर सके। लेकिन इस शैतान काउंसलर ने उसी के वार्ड की कमसिन लड़की की असमत रेजी की। इन्होंने अवाम को तयक़ुन दिलाया कि पुलिस महकमे की मदद से इस खाती को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात भोदन से हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर अब्दुल माजिद के साथ। आज भोदन के अंदर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। 3 नंबर वार्ड काउंसलर राधा कृष्णा, जो इससे पहले भी हैवानियत का सबूत है, आज एक माइनर बच्ची को बहला फुसला कर लेके जाके हिम्मत रेजी करने की कोशिश किया। वहाँ पर आवाम जमा होके बच्ची को बचा के पुलिस स्टेशन में पुलिस के हैंडओवर करी। हम लोग तमाम भोदन के जितने भी मजलिस के काउंसलर्स है और हमारे सेक्रेटरी साहब है, सब मिल के आके आज ACP साहब के पास हम कंप्लेंट दिए। FIR अभी बुक हुआ है, FIR दर्ज हुआ है। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात मैं सुबह में और पूरी तफसील आपको दूंगा। हुकूमत में, BRS हुकूमत में इनके भाई भी ऐसी हरकत करे थे, इनो भी थे उसमें मुलविस। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी ये बंदा, ये हैवान, इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत किए थे। उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा, वो पोस्को एक्ट भी है। अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे, माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेजी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम ACP साहब को बात करें। ACP साहब हमारे को और यहाँ के लोकल जो भी CI साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे, क्या इनके भी साथ वही होंगे? नहीं, इंशाल्लाह ACP साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते। और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा ACP साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल के। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते हैं, कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के ACP साहब ये हमको वादा करे। हम इंशाल्लाह ACP साहब को वादे के ऊपर हम लोग अब यहाँ से जा रहे और वो ACP साहब के हम शुक्रगुजार है कि हमको कोऑपरेट करें और उसके ऊपर FIR करें। वो अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर बोधन के वार्ड नंबर 3 के काउंसलर है, जो बार बार जो है ना दरिंदगी के मुजाहरे पेश किए जा रहे हैं उसकी जानिब से। यहाँ पर उनके वार्ड की एक मासूम लड़की, जो माइनर लड़की है, उसके साथ में जो है ना असमत रेजी का वाक़या पेश आया। जो एड़पल्ली के आगे मंगलपाड़ बोल के गाँव है, उसकी एक वीरान रोड है, वो सड़क पे जो है कार में उन्होंने लड़की के साथ में वहाँ पे पाए गए। वहाँ के मुकामी लोगों ने जब इस चीज़ की इत्तला दी बोधन के ज़िम्मेदारों को, नौजवानों को और उस लड़की के पेरेंट्स को, हम तमाम लोग जो है ना यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस की जानिब से उनको यहाँ पर लेकर आया गया और ACP साहब, तमाम डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार यहाँ पे आके जो है उस शख्स से इंक्वायरी कर रहे और लड़की के जो ज़िम्मेदार है उनका भी जो है ना स्टेटमेंट लिया गया। यहाँ पे एक
कंप्लेंट दी गई तमाम बोधन के कौम परस्त नौजवानों की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर पुलिस के सामने इस तमाम मामले को आईने की तरह पेश किया गया और यहाँ पर मजम्मती तौर पर कई नौजवानों ने अपने गुस्से और गम का इजहार किया, क्योंकि लास्ट 2023 के जून या जुलाई के महीने में इसी शख्स और इसके छोटे भाई के ऊपर इसी तरीके का जो है ना एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कई तरीके से प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी वो लोग 1 महीने के अंदर बेल पे बाहर आ गए थे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, फिर से इस तरीके का वाक़या पेश आया। हम हुकूमत से और निज़ामाबाद CP साहब से और बोधन के ACP साहब से तमाम से ये उम्मीद कर रहे और बोधन MLA साहब से भी हम जो है ना मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर सख्त से सख्त नोट लिया जाए और इस तरीके की हैवानियत, इस तरीके का जो दरिंदगाना यहाँ पर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, ऐसे दरिंदों को रोका जाए। और पुलिस से भी पूरी उम्मीद है, ACP साहब भी तयक़ुन दिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे बोल के। हम तमाम नौजवानों को, ज़िम्मेदारों को इस तरीके से पुलिस एश्योरेंस देने के बाद हम यहाँ से जो है जा रहे हैं और हमें उम्मीद भी है। लेकिन अगर इसमें कोई काहिली की जाएगी और अगर वो शख्स जो है 15 दिन 20 दिन के बाद बाहर रहेगा तो हम लोग मुत्तहिदा तौर पर उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करेंगे और तमाम ओहदेदारों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे।